मैं टीचर संगीता सिंह। आज जिस टॉपिक पे हम अध्ययन करने वाले हैं वह है शब्द और पद। शब्द को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है। अब हम क्या देख लेते हैं? शब्द की परिभाषा देख लेते हैं। अगर हम किसी बच्चे से पूछेंगे शब्द की परिभाषा क्या होती है, तो वह बच्चा कहेगा कि वर्णों या अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं कुछ उदाहरण लिख रही हूँ। जैसे क ल म, कलम। क म ल, क म, ल म क, ल म, म ल क मलक। तो यहाँ पर देखिएगा, कुछ वर्णों की सहायता से क्या की हूँ मैं, यहाँ पर जो है वो शब्द का मैं निर्माण की। तो जब इन शब्दों को हम देखते हैं तो यहाँ पे दो शब्द हैं, कलम और कमल। इन दोनों का क्या होता है, एक निश्चित अर्थ जो है वो निकल करके आता है। और साथ ही अगर हम इनका हिंदी शब्दकोश में देखते हैं तो अर्थ तो प्रकट होता ही है, और साथ ही हमें हिंदी शब्दकोश में कहीं ना कहीं यह शब्द हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और हम जो है वो लिखने पढ़ने के लिए अधिकतर इन शब्दों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ दो शब्द ऐसे हैं जो लमक और मलक हैं। ये शब्द कोश में हमें जो है वो नहीं मिलते हैं, और ना ही इन शब्दों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और ना ही इनका कोई जो है वो अर्थ स्पष्ट क्लियर होकर के आता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर इस दृष्टि से हम देखते हैं कि वर्णों या अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, तो यह क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि कुछ शब्दों के क्या होते हैं, अर्थ जो है वो प्रकट होते हैं, अर्थ होता है, और कुछ शब्दों के क्या होते हैं, अर्थ जो है वो नहीं होता है। इसके आधार पर शब्द की परिभाषा क्या हो जाएगी, वर्णों या अक्षरों का समूह जिनका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। इस दृष्टि से यह परिभाषा क्या हो रही है, बिल्कुल जो है वो उचित प्रतीत हो रही है, और यह परिभाषा क्या हो रही है, अनुचित प्रतीत हो रही है। तो हमारे पास अब शब्द की परिभाषा आ गई है कि वर्णों या अक्षरों का समूह जिनका कोई अर्थ हो उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और इसी अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा असार्थक शब्द, और दूसरा शब्द का प्रकार होता है वह होता है निरर्थक शब्द। अब हम क्या कर लेते हैं, असार्थक शब्द और निरर्थक शब्द की क्या देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है, वो किसके अंतर्गत आते हैं, सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। और निरर्थक शब्द के अंतर्गत कैसे शब्द आएंगे, ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे हमने जो उदाहरण लिया हुआ है इसी से हम क्या देख लेते हैं, असार्थक शब्द को देख लेते हैं और निरर्थक शब्द को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कलम है, कमल है, हम इसे क्या कह सकते हैं, सार्थक शब्द कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का क्या हो रहा है, कुछ न कुछ जो है वो अर्थ होता है। और यहाँ पे लमक और मलक को हम क्या कह सकते हैं, निरर्थक शब्द कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो है वो कुछ भी अर्थ
नहीं होता है। हम सार्थक शब्दों और निरर्थक शब्दों के भी क्या कर सकते हैं और कुछ उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि सार्थक शब्दों का हम कुछ शब्द ऐसा लिखते हैं, जैसे काम, धाम, रोना, धोना। इन शब्दों का क्या करते हैं हम अधिकतर जो है प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर काम और रोना क्या है, सार्थक शब्द है, जबकि धाम और धोना क्या है, निरर्थक शब्द है। अब हम किसको देख लेते हैं, पद को देख लेते हैं। वैसे सामान्य थोड़ा ही अंतर होता है पद और शब्द में। यहाँ पर मैं पद की परिभाषा को लिख दी हूँ मैं। जब शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किया जाए और फिर उस वाक्य के अर्थ को पूरा करने में अपना सहयोग दे, तो वह शब्द ना होकर के पद बन जाता है। इसको उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई शब्द है, उसको हम क्या करते हैं, वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं और वह शब्द उस वाक्य के अर्थ को प्रकट करने में अपना सहयोग देता है, तो वह शब्द ना बन करके क्या बन जाता है, पद बन जाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से इसको देख लेते हैं। राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है, यह क्या है, एक वाक्य है। अगर इन वाक्यों को देखें तो राम विद्यालय जाता है सभी के सभी क्या है, पद हैं। और अगर इनको अलग स्वतंत्र रूप से लिखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो हिंदी के जो शब्दकोश होते हैं उनमें क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप होते हैं और साथ ही क्या करते हैं, एक अर्थ प्रकट करते हैं। राम क्या हो सकता है, किसी बच्चे का नाम भी हो सकता है और साथ ही किसी आदमी का नाम भी हो सकता है। साथ ही यहाँ पे क्या है, विद्यालय है। विद्यालय भी क्या है, एक पद है। क्यों पद है, क्योंकि यह क्या कर रहा है, राम की जो है वो विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं सभी क्या है, पद है। क्यों पद है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि उस वाक्य के अर्थ को पूरा करने में अपना सहयोग दे, तो वह शब्द ना होकर के क्या बन जाता है, पद बन जाता है। तो यहाँ पर जो है वो वाक्य को पूर्ण करने में शब्द क्या कर रहे हैं, सहयोग प्रदान कर रहे हैं, इसलिए सभी के सभी क्या हैं, पद हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को जो है वो क्लियर हो गया होगा कि शब्द क्या है और पद क्या है। शब्द क्या है, वर्णों या अक्षरों का सार्थक अर्थ निकलता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और पद किसे कहते हैं, पद में जब शब्दों का वाक्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द वाक्य का अर्थ प्रकट करने में अपना सहयोग प्रदान करता है, तब वह शब्द ना होकर के क्या हो जाता है या क्या बन जाता है, पद बन जाता है। अब देख लेते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण करने के लिए कुछ आधारों पर क्या किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है, जिनमें सबसे पहला है स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है उसमें क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है और क्या है, संकर है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी जानकारी जो है मैं दे देती हूँ, इसका विस्तृत अध्ययन जो है वो आने वाले वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं तत्सम को। तो तत्सम क्या है, संस्कृत से हूबहू जिन शब्दों को लिया गया है वह किसके अंतर्गत आते हैं, तत्सम के अंतर्गत आते हैं। तद्भव, संस्कृत का परिवर्तन रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। यहाँ पर जो संस्कृत से जो परिवर्तित शब्द लिए गए हैं उनको किनके अंतर्गत रखा जाता है, तद्भव के अंतर्गत रखा जाता है। अब देख लेते हैं देशज में। तो देशज में क्या होता है, जो हमारे जो क्षेत्रीय भाग होते हैं वहां से कुछ शब्दों को लिया जाता है, वह किसके अंतर्गत आते हैं, देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। साथ ही कुछ विदेशी शब्दों को भी क्या किया गया है, लिया गया है, जैसे कुछ ऑफिस होते हैं, बटन होते हैं, ये सभी क्या शब्द है, विदेशी शब्द हैं, जिनको किसमें रखा गया है, विदेशज में रखा गया। कुछ शब्द क्या होते हैं, संकर होते हैं, जो कि दो भाषाओं के मिलने से क्या होते हैं, बनते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में किसको ले सकते हैं, रेलगाड़ी को ले सकते हैं। रेल क्या है, अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी क्या है, हिंदी है। तो यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी दोनों को मिला करके एक नया शब्द बनता है, वह किसके अंतर्गत आता है, संकर शब्द के अंतर्गत आता है। अब हम किसको देख लेते हैं, अर्थ के आधार पर जो है वो शब्दों का वर्गीकरण को देख लेते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है वो कितने भागों में किया गया
हैं, देखिए एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी के रूप में क्या किया गया, इसको विभाजित किया गया है। एकार्थी कहने का मतलब है जिसका एक ही, जिस शब्द का जो है वो एक ही अर्थ निकलता है वो एकार्थी के अंतर्गत आता है। अनेकार्थी मतलब एक शब्द के जब अनेक अर्थ निकलते हैं तो वह अनेकार्थी के अंतर्गत आता है। समानार्थी के अंतर्गत कहने का मतलब शब्द तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उसका जो है वो एक ही अर्थ निकलता है तो वह किसके अंतर्गत आता है, समानार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। और साथ ही विपरीतार्थी तो सब कोई जानते हैं कि जो विपरीत शब्द होता है, उल्टा शब्द होता है, वह किसके अंतर्गत आता है, विपरीतार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। अब हम किसको देख लेते हैं, रचना के आधार पर देख लेते हैं कि रचना के आधार पर जो है वो शब्द को कितने भाग में विभाजित किया गया है। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ मतलब जो है वो जो प्राचीन काल से जो चली आ रही है उन शब्दों को और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है वह किन के अंतर्गत आते हैं, रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। यौगिक, दो शब्दों के मिलने से जब एक नया शब्द बनता है तो वह किसके अंतर्गत आता है, यौगिक शब्द के अंतर्गत आता है। साथ ही योग रूढ़, जब कोई शब्द एक विशेष अर्थ प्रकट करता है तब वहां पे कौन सा शब्द होता है, योग रूढ़ जो है वो शब्द होता है। अब देख लेते हैं प्रयोग के आधार पर कि कैसे शब्दों को जो प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर इसको क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। तो सामान्य सा शब्द है, जब हम कुछ बोलते हैं जिसका कोई ज्यादा अलग हट करके जो है वो अर्थ नहीं निकलता है तब वह क्या होता है, सामान्य शब्द होता है। तकनीकी शब्द, तकनीकी शब्द कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि मान लीजिए कुछ एक ऐसा विषय है, जैसे मान लीजिए हम इकोनॉमिक्स को ले लेते हैं, उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे मूल्य या लागत, उनका प्रयोग हम किन में करते हैं, हिंदी में करते हैं, तो वह किन के अंतर्गत आ जाते हैं, तकनीकी शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि हिंदी भी होते हैं और साथ ही जो है तकनीकी शब्द दोनों से मिलकर के बने होते हैं, वह किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अर्ध तकनीकी शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। पांचवा, व्याकरणिक दृष्टिकोण के आधार पर, तो व्याकरणिक या व्याकरण के दृष्टिकोण से शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द जिसके क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है और जिसके अंतर्गत किसको लिया जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को लिया जाता है। अविकारी शब्द नाम से ही स्पष्ट है जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है और इनके अंतर्गत जैसे कि क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और इसमें आदि बोधक आदि जैसे जो शब्द हैं उनको क्या किया जाता है, पढ़ा और लिखा जाता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि शब्द किसे कहते हैं, वर्णों या अक्षरों के समूह जिनके कुछ अर्थ निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और अनिरर्थक शब्द। साथ ही हमने पद में हमने जाना कि जब शब्द को वाक्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तब वह शब्द वाक्य के अर्थ को प्रकट करने में अपना सहयोग देता है, तो वह शब्द ना होकर के क्या बन जाता है, पद बन जाता है। और साथ ही हमने जाना शब्दों का वर्गीकरण, तो किनको आधार मानकर जो है वो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, तो जिनके आधार पर 5 आधार मान करके जो है वो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। आने वाले वीडियो में हम इन सभी का क्या करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।